अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राना हूँ और आज मैं जियो टीवी चैनल के ड्रामे दीवानगी पर बात करूँगी। मैंने जब ये शुरू हुआ था ड्रामा तब भी एक वीडियो बनाई थी कि ड्रामा दीवानगी की नगीन मैं हूँ, और अब ये जब ख़त्म पर है तो मैं दोबारा ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ये वाकई मेरी ही कहानी है। इस ड्रामे में आपने देखा होगा कि सुल्तान दुर्रानी, जो कि एक बिजनेसमैन भी है और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, वो एक ऑर्डिनरी लड़की नगीन के पीछे लग गया था। उससे उससे मोहब्बत हो गई थी, जो कि एक मामूली सी जॉब करती थी। लेकिन मैं अपना ये बता दूं कि ना मैं मामूली थी, ना मैं एक इस तरह के घराने से थी, और मैं एक बहुत ही अच्छी जॉब एज ए डॉक्टर एक बहुत ही अच्छी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं कर रही थी। उसके बाद सुल्तान दुर्रानी और नगीन की जब शादी होने वाली थी तो उनके दिल में एक बीच के बिल्ली ने, जो सुल्तान से शादी करना चाहती थी, गलतफहमियाँ इसलिए पैदा करवा दी थी ताकि वो उससे नफ़रत करने लगे, नगीन से। और इसी तरह ही हुआ ड्रामे में। लेकिन मेरी हकीकी ज़िंदगी में ये जो बीच का बिल्ला था, ये मीडिया का फॉर्मर डायरेक्टर जनरल था, जिसने जब मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया था तो उसके ख़्याल में मेरा अब ये हक़ ख़त्म हो गया था कि मैं किसी से भी शादी करूँ। और हकीकी ज़िंदगी में जो सुल्तान दुर्रानी की जगह जो इंसान था, वो एक इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और फ़िल्दी रिच किस्म का, बासर इन्फ्लुएंशियल किस्म का इंसान था। और फिर इन दोनों के बीच में ये मेरी मासूम सी जान जो थी ना, हर वक़्त के ख़तरों में थी, और मुझे बस भाग-दौड़ में ही फिर ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ी है। ड्रामे में आपने देखा होगा, नगीन भाग के दूसरे शहर चली गई, उसने शादी कर ली, तो बीच का बहुत सारा तो मैंने पहली वाली उसमें ही कवर कर दिया था वीडियो में। तो इसमें मैं ये बताऊँगी कि अभी जो नगीन जिस तरह हॉस्पिटल में है एडमिट, और उसके साथ इतना ज़ुल्म किया कि सुल्तान ने उसका अबॉर्शन वग़ैरह भी करवा दिया, अपने असर और रसूख़ और दौलत और अपने पागलपन की वजह से। तो ये सब आपको मेरी इस बुक द करेज टू से नो, जो किया रमशा वाला, के उसके पास सबूत हैं, वीडियो क्लिप्स वग़ैरह हैं, जो कि वो नगीन को कह रही है कि मैं दे देती हूँ। इसकी मदद से नगीन सुल्तान दुर्रानी को सज़ा दिलवा सकती है, कानून जो है उसे पकड़ सकता है। तो मैं बताऊँ कि मेरे पास भी इस तरह की सबूत वग़ैरह मौजूद हैं, पिक्चर्स वग़ैरह जो भी हैं, और वीडियोज़ क्लिप। तो वो मैं बता दूँ कि इन्हीं की वज़ह से मेरी जान ख़तरे में भी है और जान मेरी बची हुई भी है। और ये मैंने अपने सबूत जो हैं वो मैंने एक ऐसी महफ़ूज़ जगह रखवाए हुए हैं कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये खुद ब खुद मीडिया के पास भी चले जाएँगे, और पुलिस के पास भी, न्यूयॉर्क में भी और यहाँ कराची में भी, पाकिस्तान में। तो उसके बाद अब दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि नगीन ने जिस तरह सुल्तान दुर्रानी को फ़ोन किया और उसे मिलने को कह रही है कि अब उसकी ज़िंदगी में हारून नहीं है और वो चाहे तो हाथ थाम सकता है। तो ये वाली जो एक पार्ट है, वो इस तरह की एक फ़ेक राइटर जो सादिया अख्तर हैं, उनके फ़ेक दिमाग और उसकी सोच में आ सकता है, और वो अपनी एक फ़ेक कैरेक्टर नगीन से ही ये सब करवा सकती हैं, क्योंकि ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। मैं अपने किसी छोटे-मोटे फ़ायदे के लिए भी मैं इस तरह की कोई फ़ेक बात नहीं कर सकती, या इस तरह की मुफ़ाहमत, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, वरना तो मुझे बहुत ज़माने पहले ही इंसाफ़ मिल चुका होता। मुझे इंसाफ ना मिलने की वजह ही ये है कि मैं अपने मॉरल से आज तक गिरी नहीं हूँ। और उसके बाद जो अब ये एक और चीज़ ड्रामों में दिखा रहे हैं, जो मेरी कहानी पर बनाए जाते हैं, जिस तरह ये खूबसीरत हो गया, या झूठी, और बहुत सारे और ड्रामे जिसमें या फिर एक था वो डर खुदा से, और इस तरह के और जो सारे के सारे मेरी बुक से ही बनाए गए हैं, कि बद्दुआ की बात। इसमें भी नगीन ने हॉस्पिटल में उसको, सुल्तान दुरानी को कहा है कि मैंने तुम्हें बद्दुआ दी थी। बात ये है कि मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये मैं समझती हूँ कि ये किसी भी डिसेंट इंसान के जो है ना लेवल से बहुत नीचे की बात है। मैं इस तरह की बातें ना पहले कभी की हैं, ना मैं कर सकती हूँ। मैंने अपनी इस बुक में जो मैंने लिखी है द करेज टू से नो, ये ज़रूर मेंशन किया था कि जो दुखी दिल से आह निकलती है वो सातों आसमानों को चीरती हुई डायरेक्ट खुदा तक जाती है, डायरेक्ट अर्श तक जाती है। मैं कभी बद्दुआ की बात नहीं की, और ना मैं किसी को बद्दुआएँ देती हूँ। ये इतने ख़तरनाक किस्म के जो मुजरिम, जिन्होंने पिछले 30 साल से मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बनाया हुआ है, मैंने इन लोगों को भी कभी बद्दुआ नहीं दी। लेकिन मैंने जो बद्दुआ दी है वो मैंने इन राइटर्स को दी है। ये जो आसमा नबील हैं, ये जो सादिया अख्तर हैं, ये
शकील अरसलान, अली मोइन, कैसरा हयात और इतनी सारी जो ड्रामे चोरी कर कर के सरवत नज़ीर, इमरान नज़ीर और बहुत सारे और काशिफ अनवर हो गए, ये जितने भी ये मेरे ड्रामे मुझसे पूछे बगैर जो ले रहे हैं, मैंने एक आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उसमें मैंने इसलिए इन लोगों को शर्म दिलाई है और बददुआ दी है, मैं अपने स्टैंडर्ड से भी नीचे इसीलिए गिरी हूँ कि मैं आज तक ये समझती थी कि ये जो राइटर्स होते हैं, ये जो कलमकार होते हैं, इनके कलम में इतनी ताकत होती है कि ये किसी मज़लूम को इंसाफ दिला सकते हैं, किसी कमज़ोर के लिए स्टैंड ले सकते हैं, ये सोसाइटी में पॉजिटिव रवैये ला सकते हैं अपने कलम की ताकत से, ये तख्लीक़ात होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी के ये जाली और फेक किस्म के राइटर्स तो खुद ही ज़ालिमों के साथ मिल गए, इन्होंने मज़लूम का क्या साथ देना है। तो इसलिए मैंने अपने दुखी दिल के साथ इन लोगों के लिए नाज़ेब अल्फाज मैंने उसमें इस्तेमाल किए हैं, जो इससे पिछली वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।